नमस्कार। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के सिलसिले में हम 5 टॉपिक्स के ऊपर अध्ययन कर चुके हैं। आज हम छठा टॉपिक लेके आए हैं और आज हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। साहित्यिक स्रोतों के विषय में पीछे के 2 टॉपिक्स में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस तीसरे टॉपिक में साहित्यिक स्रोतों के कुछ और साहित्यिक स्रोतों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चार्ट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साहित्यिक स्रोतों को हम अनेक भागों में बांटते हुए हम धार्मिक साहित्य में हमने ब्राह्मण धर्म को पहले लिया है और ब्राह्मण धर्म के साहित्यों को हम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, वेदांग और स्मृतियां, महाकाव्य, पुराणों में विभाजित कर सकते हैं। पीछे के टॉपिक्स में हम वेदों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद, इनके विषय में जानने की कोशिश करेंगे। वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं। वेद, जिसे संहिता कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। हमने वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है और आज हम अध्ययन करेंगे बाकी के 3 साहित्यिक ग्रंथों के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ वस्तुतः वेदों के ऊपर टीकाएं हैं। इन ग्रंथों में वेदों की व्याख्याएं की गई है। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ, तो वस्तुतः इन ग्रंथों में वैदिक यज्ञों के लिए वेद मंत्रों के प्रयोग के नियमों, उनकी उत्पत्ति, विवरण आदि को कथाओं और उदाहरणों के माध्यम से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। मोटे रूप में ब्राह्मण ग्रंथों के जो विषय हैं, यानी जिनके ऊपर ब्राह्मण ग्रंथों में चर्चा हुई है, विश्लेषण हुआ है, उन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। विधि भाग, अर्थ भाग, उपनिषद भाग और आख्यान भाग। विधि भाग में यज्ञों के विधि विधान का वर्णन है। कोई पर्टिकुलर यज्ञ किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उसका क्या विधान हो, क्या उसकी नियम है, उसका वर्णन विधि भाग में किया गया है। अर्थ भाग में जो वैदिक शब्दावली है, उन शब्दावलियों का अर्थ समझाया गया है। उपनिषद भाग में ब्रह्म तत्व पर विचार किया गया है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज आप तत्व यहाँ देख पा रहे हैं कि वैदिक साहित्य में भी हमें ब्रह्म के बारे में जानकारी प्राप्त होनी शुरू हो जाती है कि ये आत्मा क्या है, मनुष्य क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, इनके बारे में चर्चा उपनिषद भाग में की गई है। अंतिम भाग है इसका आख्यान भाग। ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस भाग में प्राचीन ऋषि वंशों, आचार्य वंशों और राजवंशों की कथाएं वर्णित है। तो इन कथाओं के वर्णन के सिलसिले में हमें अनेक ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हैं। तो ऐतिहासिक जानकारी के लिए ये हमारे आख्यान भाग, ब्राह्मण ग्रंथों का आख्यान भाग बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बताया कि ब्राह्मण ग्रंथ एक प्रकार से वेदों पर टीकाएं हैं, अर्थात वेदों की व्याख्याएं हैं। प्रत्येक वेद के पृथक एक या अधिक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उस वेद के हिसाब से जरूरत पड़ी तो अधिक एक ब्राह्मण ग्रंथ या फिर उससे अधिक भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनकी व्याख्याओं के आधार पर। इस चार्ट में हमने ये जानने की कोशिश की है कि इस कौन कौन से वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। इसी प्रकार यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ सबसे ज्यादा हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ 6 हैं। पंचविश, जिसे तांडेवी कहा जाता है, षड्विश, अद्भुत, मंत्र, जैमिनीय, जिसे आर्षेय भी कहा जाता है, और छांदोग्य। इसी प्रकार अथर्ववेद का भी एक ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे गोपथ कहा जाता है।
ये सारे के सारे जो ब्राह्मण ग्रंथ है किसी न किसी वेद से संबंधित है, जैसे कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं। इन सभी ब्राह्मण ग्रंथों में अगर हम, जैसे कि हमने पिछली बार चर्चा की थी कि ब्राह्मण ग्रंथों के जो विषय हैं उन विषयों में आख्यान भाग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रकार जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ ब्राह्मण ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पिछली स्लाइड्स में हमने चर्चा की थी, पिछले टॉपिक्स में हमने चर्चा की थी कि ऋग्वेद से हमें ऋग्वेदिक काल के बारे में, उसके इतिहास के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती है, और वस्तुतः वैदिक सभ्यता का पूर्व जो भाग है जिसे हम ऋग्वेदिक सभ्यता कहते हैं, उसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत तो ऋग्वेद ही है। साहित्यिक ग्रंथों की अगर हम बात करें तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद अगर हम ब्राह्मणों की चर्चा करें, ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा करें, तो शतपथ ब्राह्मण दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिससे हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इस शतपथ ब्राह्मण से, जो कि यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उससे हमें अनेक राजवंशों के राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के लिए इसमें पांचाल, कौशल, गंधार, केकय, कुरु, शल्य, विदय आदि राज्यों के राजाओं के बारे में जानकारी में प्राप्त होती है। इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण, जो कि ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उससे हमें राजा के राज्याभिषेक के नियमों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता था तो किस प्रकार कौन कौन से नियमों का पालना की जाती थी। छांदोग्य ब्राह्मण जो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, उससे हमें आर्यों के सामाजिक जीवन और उनके धार्मिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे इसमें जन्म और विवाह के संबंध में किए जाने वाले अनुष्ठान और उसमें कौन कौन सी देव स्तुतियाँ की जाती थी, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद वैदिक साहित्य का अगला भाग है आरण्यक। आरण्यक के जो ग्रंथ हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों के ही भाग हैं, और इन ग्रंथों में यज्ञों एवं धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं। तो एक प्रकार से ये जो आरण्यक के ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में हमें कहीं न कहीं दार्शनिक विषयों की संकेत मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, और चूंकि दर्शन एक प्रकार का एक गूढ़ और जटिल विषय है, तो इनका प्रणय या इनका अध्ययन ये माना जाता था कि शांत एकांत जगह में ही हो सकता है, और सामान्यतः इनका जो अनुशीलन है वो जंगल में या एकांत अरण्य, जिसे हम जंगल कहते हैं, जंगल का ही पर्यायवाची है, उसमें किया जाता था। तो इसलिए अरण्य में इस ग्रंथ के अध्ययन या इसके मनन के लिए इन ग्रंथों को हम मनन करने के कारण इन ग्रंथों को हम आरण्यक कहते हैं। इन ग्रंथों में ब्राह्मण ग्रंथों के याज्ञिक विधि विधान और उपनिषदों के दार्शनिक चिंतन दोनों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो एक प्रकार से ये उन दोनों के मध्य की योजक कड़ी है। उदाहरण के लिए शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का प्रारंभिक भाग आरण्यक कहलाता है, और उसका अंतिम भाग बृहदारण्यक के उपनिषद कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना हमारे लिए कि आरण्यक ग्रंथ वस्तुतः उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों के एक बीच की कड़ी है। इसमें यज्ञ की विधि विधानों के बारे में भी जानकारी मिलती है, और उपनिषदों के जो चिंतन का मुख्य विषय दर्शन, उसके बारे में भी हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में पहली बार या दार्शनिक विचारधारा की शुरुआत की बात की जाए तो वो हमें आरण्यकों से प्राप्त होती है। और जैसा कि हम आगे अध्ययन करेंगे कि आगे जाकर उपनिषदों में इस दार्शनिक विचारधारा का बहुत विकास हुआ, और उपनिषद इसी दार्शनिक विचारधारा के कारण जाने जाते हैं। आरण्यक के ग्रंथ बहुत सारे हैं। प्रमुख आरण्यक ग्रंथ
ऐतरेय, तैत्तिरीय एवं मैत्रायणी। अब हम चर्चा करते हैं वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषदों के बारे में। उपनिषद उप नि उपसर्ग और सद धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है समीप बैठना, अर्थात गुरु के पास बैठना एक विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इन ग्रंथों में गुरु और शिष्य के मध्य जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए संवाद होता है वो संवाद है, और वो संवाद अंततः हमें वेद के मर्म को जानने में सहायक सिद्ध होता है। तो हम कह सकते हैं कि वो संवाद एक प्रकार से हमें वेद क्या है, वेद में क्या ज्ञान है, उसको जानने की तरफ ले जाता है। उपनिषदों में, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में चर्चा की थी, कि उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। ये इसमें आत्मा क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म, कर्म, सृष्टि आदि के विषय में विस्तृत विवेचना की गई है। पीछे के जो हमने वैदिक साहित्य के जो भागों की चर्चा की है, उसमें हमें धार्मिक विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, और खासकर कर्मकांडों के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है, यज्ञ के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। उपनिषद चूंकि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, और उपनिषदों तक आते आते आर्यों के जीवन में अनेक प्रकार के नवीन विचार, नवीन कर्मकांड और उनके धार्मिक मान्यताओं में भी परिवर्तन हमें दिखाई देता है। और जो उनके धर्म की शुरुआत ऋग्वेद के मंत्रोच्चारण स्तुतियों से देवताओं को प्रसन्न करने से हुई थी, उसके वो बाद में यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने से लेकर फिर आगे यज्ञ में बलि देने तक बढ़ती गई थी। उपनिषदों में उपनिषद ऐसे प्रथम ग्रंथ हैं जिनमें इन धार्मिक कर्मकांडों और याज्ञिक बलि की निंदा की गई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर हमारे जो वैदिक ऋषि थे, उन्होंने इन कर्मकांडों की अनुपयोगिता और जो उसमें इसी जानवर की जो बलि दी जाती थी उसकी जो अनुपयोगिता है वो समझ ली थी, और उसमें इसकी निंदा की गई है। तथ्यात्मक अगर बातें हम करें तो माना जाता है कि चारों वेदों की लगभग 1180 उपनिषद है, परंतु वर्तमान में केवल 108 उपनिषद ही उपलब्ध मानी जाती हैं। और इन 108 उपनिषदों में से भी 13 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें बहुत जानकारियां प्रदान करते हैं। तो 108 उपनिषदों के स्थान पर 13 उपनिषद अध्ययन की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें से ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशितकी, श्वेताश्वर एवं मैत्रायणी शामिल है। सभी उपनिषदों में बृहदारण्यक की उपनिषद सबसे बड़ा विशाल है। उपनिषदों से हमें कुछ तथ्यात्मक जानकारी और भी मिलती है। भारत का जो प्रमुख वाक्य, आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को ये जानना या स्मृति में रखना चाहिए कि सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। एक और जानकारी हमें मिलती है वो नचिकेता की। नचिकेता की कथा बड़ी प्रसिद्ध है, और ये कथा कठ उपनिषद में इसका वर्णन हुआ है। उपनिषदों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे वेदांत कहा जाता है। वेदांत क्यों कहा गया है इन्हें? जैसा कि हमने पीछे भी चर्चा की है कि वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं। संहिता अर्थात वेद, चारों वेदों को मिलाकर हम संहिता कहते हैं। उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, जो वेदों के ऊपर एक प्रकार से टीका या व्याख्याएं हैं। उसके बाद में आरण्यक, और अंतिम भाग के रूप में उपनिषद। तो चूंकि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए उन्हें वेदांत के नाम से भी जाना जाता है।
वैदिक साहित्य का अध्ययन करने के बाद हम अध्ययन करते हैं सूत्र साहित्य का। वैदिक साहित्य के बाद में सबसे ज़्यादा जो साहित्य रचा गया वो सूत्र साहित्य के अंतर्गत रचा गया। सूत्र, जैसा कि हम सब जानते हैं, सूत्र एक किसी विस्तृत बात को संक्षिप्त वाक्यों में कह देना वो सूत्र कहलाता है। अर्थात जिन ग्रंथों में वेदों के सार को अपेक्षाकृत छोटे छोटे वाक्यों में रचा गया उन्हें सूत्र साहित्य कहते हैं। यह एक प्रकार से वैदिक ज्ञान को बहुत ही संक्षिप्त शब्दावली में संजोकर सहेजने का प्रयास था, उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास था। इस सूत्र साहित्य के अंतर्गत, जैसा कि हमने चर्चा की है, बहुत सारा साहित्य लिखा गया, रचा गया, और इस साहित्य से हमें आर्यों के यज्ञ संबंधी विधि विधान, नियम कानून, कौन कौन से कर्म कांड हैं उनके बारे में जानकारी मिलती ही है। इसके अलावा आर्यों के सामाजिक जीवन, उनकी राजनीतिक जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य में कल्प सूत्र सबसे प्रमुख ग्रंथ है, और इस कल्प सूत्र के 3 भाग हैं: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। ये तीनों विभाजन हैं, ये विषय विशेष के कारण विभाजित किए गए हैं, इनका विभाजन किया गया है। अर्थात एक स्रोत सूत्र में अलग विषयों के ऊपर चर्चा की गई है, गृह सूत्र में अलग विषय पर चर्चा की गई है, और धर्म सूत्र में अलग विषय पर चर्चा की गई है। स्रोत सूत्र में मुख्य रूप से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख है कि कौन से यज्ञ में किस प्रकार के नियम कानून या विधियों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से उनकी प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए। स्रोत सूत्र से संबंधित ज्ञान के ऊपर अनेक विद्वानों ने अपनी लेखनी चलाई है, और इनमें सबसे प्रमुख जो स्रोत सूत्र है वो बोधायन का स्रोत सूत्र माना जाता है। गृह सूत्र में आर्यों के गृहस्थ जीवन के कार्यकलापों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। उनके कौन कौन से संस्कार हैं, कौन कौन से नियम हैं, कौन से यज्ञ आदियों का उनको संपादन करना चाहिए। अर्थात एक गृहस्थ के जीवन में किए जाने वाले सारे प्रकार के संस्कार कार्य इस गृह सूत्र में वर्णित हैं। एक गृहस्थ के जीवन को नियमबद्ध करने का प्रयास गृह सूत्र में है, और गृह सूत्र के ऊपर भी अनेक विद्वानों ने लिखा है। इनमें जैसे बोधायन है, भारद्वाज है, संखायन है, आपस्तंभ है। इनके लिखे गए गृह सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कल्प सूत्र के अंतिम जो भाग है वो धर्म सूत्र है। धर्म सूत्र में मानव के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, आचार व्यवहारों का विस्तृत वर्णन है। तो एक प्रकार से यह हम मान सकते हैं कि जो धर्म सूत्र है वो मानव के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं, यानी जो कार्य धर्म सम्मत हैं वो करने योग्य हैं उनके विषय में, जो न करने योग्य हैं उनके विषय में विस्तृत चर्चा की गई है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अनेक विद्वानों ने धर्मसूत्र के ऊपर लिखा है। इनमें से कुछ के धर्मसूत्र बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे गौतम का धर्मसूत्र है। उसके अलावा बोधायन धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र, विष्णु धर्मसूत्र और वखानस धर्मसूत्र ग्रंथ भी उल्लेखनीय हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने चर्चा की कि इतिहास की जानकारी देने के लिए साहित्यिक स्रोतों में हमें ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और सूत्र साहित्य किस प्रकार से सहयोग या हमें हमारी हेल्प कर सकता है, और इनकी ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ हमने इनके विषय में तथ्यात्मक जानकारी भी प्राप्त की। आशा है आपके अध्ययन में ये हमारा आज का टॉपिक उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।